जय श्री कृष्ण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पिछले भाग में हमने भगवान द्वारा पांडवों की रक्षा और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की कथा सुनी। अब हम आगे की कथा की ओर बढ़ते हैं। बड़े प्रेम से और ध्यान देकर के सुनिए। जब युधिष्ठिर जी का शोक दूर न हुआ तो वे पितामह भीष्म के पास जाते हैं। वहां पर उनके साथ उनके भाई सभी ऋषि व्यास जी, सुखदेव जी महाराज और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं। जब सरसैया पर होने पर भी गंगा पुत्र भीष्म मन से सबका पूजन करते हैं। वे पांडवों से कहते हैं, आप सब पर बड़ा अत्याचार हुआ, बड़ा अन्याय हुआ, पर काल की गति कोई उलांघ नहीं सकता और न कोई इसका विधान ही जान सकता है। इस वजह से बड़े बड़े विद्वानों को भी मोह हो जाता है। संसार के सारे सुख और दुख भगवान के अधीन हैं। ऐसा विचार कर आप प्रजा का पालन कीजिए, आप प्रजा का पालन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे लिए कभी सारथी, कभी मंत्री, कभी राजदूत, कुछ न कुछ बने, फिर भी इनमें विषमता नहीं है। ऐसे कृपा तो इनके अनन्य भक्तों पर ही होती है। भगवान की ऐसी कृपा उनके अनन्य भक्तों पर ही होती है। इसे प्रत्यक्ष देखो, साक्षात कृष्णो दर्शनमागत है। मेरे प्राण त्यागने के समय दर्शन के लिए साक्षात श्री कृष्ण उपस्थित हुए हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनासहि तब ही। जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उनका मनन करता है, ध्यान करता है, तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे मुक्ति मिल जाती है। भक्ति से, इनमें मन लगने से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान अत्यंत दयालु है। जब युधिष्ठिर उनसे प्रश्न पूछते हैं और पितामह भीष्म उनका उत्तर देते हैं, जिससे युधिष्ठिर का मन शांत हो जाता है। युधिष्ठिर का मन शांत हो जाता है और उत्तरायण के समय भीष्म अपना पूरा मन भगवान में ही लगा देते हैं। अपना पूरा मन भगवान में ही लगा देते हैं, उनके ध्यान में ही लगा देते हैं और भगवान की स्तुति करने लगते हैं। आप लीला करने के लिए ही प्रकृति का आश्रय लेते हैं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं। आपके चरणों में मैं अपनी मति भेंट करता हूँ। आपका नीलवर्ण अत्यंत शोभा दे रहा है। पीतांबरी की शोभा अपूर्व है। इसी रूप में मेरा अनुराग बना रहे,
मैं इस रूप को हमेशा चाहता रहूं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहुकामा। भगवान का शरीर पन्ने के समान कोमल है, श्याम रंग का है और उनके हर अंग में कामदेव की ऐसी शोभा छाई हुई है, शोभा छाई हुई है। फिर आगे, जब बंधुओं को देख अर्जुन युद्ध से विमुख हुए तब आपने उन्हें गीता का उपदेश दिया और उससे क्षत्रिय धर्म का पालन करवाया। चरण रति परमस्य तस्य में अस्तु, आपके चरणों में मेरी रति हो। मैं आपकी दया का क्या वर्णन करूं। मेरी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ मुझ पर अस्त्र उठाया था। आप युद्ध में अर्जुन के सारथी बन गए। तब वे कहते हैं, मेरा कंठ अब दुख रहा है, मुझसे अब कुछ कहा नहीं जाता। फिर भीष्म के शरीर से एक ज्योति निकलती है और भगवान में जाकर लीन हो जाती है। युधिष्ठिर ने तब आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगती है। युधिष्ठिर ने दुखी होकर उनका दाह संस्कार किया। युधिष्ठिर फिर हस्तिनापुर लौट गए और सब ऋषि अपने अपने आश्रम को लौट गए। हस्तिनापुर आकर युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की आज्ञा से राज्य का पालन करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण।